बैठ गई। अब उस मक्खी को हटाने के लिए मैंने यूं चाटा मारा, सारा का सारा माखन मुंह में लग गया। बता मेरी क्या गलती है। जयति वचन रचना अति नागर। भगवान वचन की रचना करने में परम कुशल हैं। मैया ने कहा लाला अब तो तू बातें भी बनाना जान गया, चोरी करता है बातें भी बनाता है। मैया ने कहा देख, कन्हैया ने कहा देख मैया ये चोरी वाला इल्जाम मत लगाना, जिस दिन रंगे हाथों पकड़ लेना उस दिन कहना। अच्छा ये तो कन्हैया हैं, कभी कभी चैलेंज के ऊपर भी चोरी करते। एक ब्रज की सखी आई, उसने कहा कन्हैया तू सबके घर में चोरी कर ले पर मेरे घर में कभी चोरी नहीं कर सकता। अब राम जी होते अयोध्या वाले तो शायद मना कर देते, लेकिन ये तो कन्हैया हैं। कन्हैया ने कहा देवी चैलेंज मत करो, और चैलेंज करोगी तो कल ही तुम्हारे घर चोरी होगी, कल। सखी ने कहा देखते हैं कि तुम चोरी कैसे करते हो। सखी ने पूरा बंदोबस्त कर दिया। वो अपने घर गई और घर में जाकर के जितना मक्खन था सब मटकी में रख दिया, और उस मटकी को ऊपर छत से लटका दिया। और जहां मक्खन को लटकाया उसी मक्खन के बगल में एक घंटी लटका दिया, और खुद मोटा सा सोटा लेकर के छिप गई। भगवान ने अपने बाल गोपाल मंडली को बुलाया, अरे साथियों चलो आज चोरी करना है। अब भगवान के मित्र मंडली में मन सुखा तन सुखा धन सुखा श्री दामा बिल्लो मंगल कन्हैया, सब लोग सारे ग्वाल बाल आ गए और सबके साथ भगवान चल पड़े। उस सखी के घर पहुंच गए। पूरे घर में खोजा पर मक्खन मिला नहीं, पूरे घर में। तो जो मनसुखा था ना, एक पैर उसका ठीक नहीं था, एक पैर कमजोर था, लंगड़ा करके चलता था, लंगड़े जैसा चलता था। तो उसकी नजर आकाश में गई, देखा मटकी लटकी है, चिल्लाया अरे कन्हैया कहाँ हो, देखो ना सारा मक्खन ऊपर लटका है। अरे बावरे डंडा लेकर गया। अब डंडा लाया गया लेकिन डंडा भी छोटा पड़ गया। तो मनसुखा ने कहा कन्हैया एक बात बताऊं, मेरा एक पैर भले ही कमजोर है लेकिन मेरे अंदर ताकत बहुत है। मैं सबसे नीचे खड़ा हो जाऊंगा, मेरे ऊपर एक ग्वाल बाल, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, और कन्हैया सबसे ऊपर तुम चले जाना, सारा मक्खन प्यार से मिल जाएगा। लेकिन कन्हैया सबसे ज्यादा ताकत मेरी लगेगी और मक्खन मुझे सबसे पहले चाहिए। भगवान ने कहा बावरे हो तो बात की बात है, पहले मक्खन आने तो दे। अब सबसे नीचे वो मनसुखा खड़ा हो गया, उसके ऊपर एक ग्वाल बाल, उसके ऊपर दूसरे, उसके ऊपर तीसरे, और सबसे ऊपर चढ़ गए हमारे भगवान। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और जैसे ही भगवान चढ़े, मक्खन के ढक्कन को हटाया, कोसिया को हाथों को डुबाया, मक्खन को निकाला और भगवान ने खाना प्रारंभ किया। और जैसे ही भगवान ने खाना प्रारंभ किया तो जो सखी ने घंटी लटकाया था वो घंटी अपने आप टन 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 बजने लगी। अब जब घंटी बजने लगी तो भगवान ने डांटा, अरे घंटी चुप चुप हो जा, तू मेरी दासी है, मैं चोरी करने आया हूं, मुझे पकड़वाना चाहती है क्या, चुप हो जा। घंटी बिल्कुल चुप हो गई। तो भगवान ने फिर खाना शुरू किया, और जब भगवान ने फिर खाना शुरू किया तो घंटी फिर से टन 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 बजने लगी। भगवान ने कहा घंटी मेरी बात तुझे समझ में नहीं आती क्या, तू चाहती क्या है, क्या मुझे पकड़वाना चाहती है मेरी दासी होकर के, मैं चोरी करने आया हूं।
घंटी ने कहा प्रभु आज बजने का मौका मिला तो आप मुझसे छीन रहे हो, एक मेरे प्रश्न का जवाब देना। घंटी ने भगवान से पूछा प्रभु ये बताओ आपके मंदिर में आपकी मूर्तियों के सामने जब आपका भोग लगाया जाता है तो क्या बिना घंटी बजाए भोग पूरा माना जाता है? भगवान ने कहा नहीं। तो घंटी ने कहा प्रभु वो पत्थर की मूर्तियां और पत्थर के मंदिरों में जब वहां पर बिना घंटी बजाए भोग पूरा नहीं माना जाता तो आज तो भोग लगाने वाले साक्षात आप हो, अगर आज मैं नहीं बजूंगी तो मेरा जीवन बेकार चला जाएगा। घंटी को मना किया लेकिन घंटी फिर भी टन 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 बजने लगी। जब घंटी बजने लगी ना, सखी को सुनाई पड़ी घंटी की आवाज। वो अपना मोटा सा सोटा उठाया, उठा करके लेकर के दौड़ पड़ी। जो बेचारा सबसे नीचे खड़ा था, एक पैर वाला, उसने देखा इतना मोटा सोटा। भगवान ने एक तो पहले से ही एक पैर वाला बनाया है और कहीं इतना मोटा सोटा पड़ गया तो दोनों पैर से चला जाऊंगा। अब वो भागने का प्रयास किया, वो तो भागने का प्रयास किया लेकिन एक के ऊपर एक गिरे, एक के ऊपर एक गिरे, सब तो भाग गए लेकिन पकड़े गए कृष्ण भगवान। भगवान को सखी ने पकड़ लिया। भगवान हाथ जोड़े, सखी छोड़ दे। सखी ने कहा क्यों? भगवान ने कहा अगर आज छोड़ देगी तो आज के बाद चोरी बंद, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। सखी ने कहा ना, हर चोर पकड़े जाने के बाद यही बात दोहराता है कि आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, लेकिन फिर वो करता है। सखी ने क्या किया? भगवान का हाथ पकड़ के यशोदा के पास लेकर के चल पड़ी। लेकिन ब्रज में एक परंपरा थी, जानते हैं वहां की जो माताएं होती हैं वे घूंघट बड़े लंबे लंबे निकालती हैं, लंबा लंबा घूंघट वहां की माताएं निकालती हैं। और वो सखी भी लंबा सा घूंघट निकाल करके भगवान को पकड़ करके लेके चल रही है। भगवान ने सोचा लग रहा है आज तो पक्का ही पिटाई पड़ेगी, मार पड़ जाएगी। तो भगवान ने सोचा कुछ उपाय लगाना पड़ेगा। सखी पकड़ के लेके जा रही है और जो सखी पकड़ के लेके जा रही थी उसी का देवर दिखाई पड़ा। भगवान ने इशारा किया इधर आ जा, इधर आ जा। वो नजदीक आ गया, वो समझ गया कुछ गड़बड़ है। भगवान ने सखी से कहा अरे सखी मेरे हाथ में बड़ी पीड़ा हो रही है, सखी एक काम कर दे, एक हाथ छोड़ करके दूसरा पकड़ ले। भगवान ने अपना हाथ छुड़ाया लेकिन सखी के हाथ में उसी के देवर के हाथ को पकड़ा दिया और खुद 1 2 3 हो गए। यशोदा मैया से बोले मैया मैं तो आराम करने जा रहा हूं। आराम करने के बहाने भगवान कमरे में चले गए और इधर सखी पहुंच गई यशोदा मैया के पास। अरे यशोदा रोज कहती थी ना पकड़ के दिखाओ, पकड़ के दिखाओ, आज पकड़ के लाई हूं। क्या पकड़ के लाई हो? अरे चोर को पकड़ के लाई हूं, तेरे लाला ने चोरी किया है। मेरे लाला ने? हाँ। बड़ा सुंदर सखी ने कहा कि माखन चुरा रहे नंदलाल, आज मैं पकड़ के लाई रे। माखन चुरा रहे नंदलाल, आज मैं पकड़ के लाई। पकड़ के लाई रे यशोदा, पकड़ के लाई रे। पकड़ के लाई रे यशोदा, पकड़ के लाई रे। माखन चुरा रहे नंदलाल,
ग्वाल बाल संग घर में आया, ग्वाल बाल संग घर में आया, माखन खाया जमी पे गिराया, माखन खाया जमी पे गिराया, मटकी मेरी आने सारी फोड़ गिराई रे, मटकिया नीमो सारी फोड़ गिराई रे, तो माखन चुरा रहे नंदलाल, आज मैं पकड़ के लाई रे, माखन चुरा रहे नंदलाल, आज मैं पकड़ के लाई रे, आज मैं पकड़ के लाई रे, आज मैं पकड़ के लाई। एक बार प्रेम से बोल दें और प्रेम से